बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नबूवत का सनसनी खेज आगाज़। बाब नंबर 6। पुराने वक्तों से अरबों में रूहानी रिवाज चला आ रहा था कि उनके मुतअद्दिद पारसा दानिश्वर हर साल कुछ अरसा रोज़मर्रा ज़िंदगी से अलग थलग होकर तख्लिये में गौर व फिक्र और सोच विचार किया करते थे। इस रूहानी रियाजत का नाम तहन्नुस था, जिसका मतलब है सोच विचार, गुनाहों से तौबा वगैरह। आगाज़ नबूवत से पहले के दौर में आन हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 605 से 610 ईस्वी तक तकरीबन 5 साल तहन्नुस फरमाते रहे। इस रियाजत के लिए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने गार हिरा का इंतखाब कर रखा था। मक्का से मशरिक की जानिब 3 मील दूर कोहे हिरा वाक़ है। गार हिरा इसी पहाड़ की आखिरी चोटी से ज़रा नीचे वाक़ है। इस पहाड़ को अब जबलुन नूर यानी रोशनियों का पहाड़ का नाम दे दिया गया है। हिरा एक छोटी सी गार है। इसकी लंबाई तकरीबन 12 फुट और चौड़ाई तकरीबन 3 फुट है। इसकी ऊंचाई इतनी ही है कि इंसान नमाज के लिए बमुश्किल खड़ा हो सकता है। गार सतह समंदर से तकरीबन 2000 फुट बुलंद है। हिरा में इब्तिदाई सोच विचार। ये है वो मशहूर तारीखी गार जहाँ आन हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने इब्तिदाई सोच विचार और नमाज वगैरह के लिए तशरीफ़ ले जाया करते थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने साथ खजूरे, सतू और पीने का पानी भी ले जाते थे। जब ये अशिया खुर्दनोश ख़त्म हो जाती तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम घर लौट आते और कुछ वक्फा आराम के बाद मज़ीद सामान साथ लेकर वापस हिरा पहुंच जाते। कभी कभी खाने पीने का ज़रूरी सामान हज़रत खदीजा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को गार ही में पहुंचा दिया करती थी। वक्त गुजरने के साथ आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तन्हाई और सोच विचार की तहन्नुसी रियाजतें तूल और शिद्दत पकड़ती गई। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रोज़े भी रखा करते थे। वक्फों पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गार से बाहर निकलकर थोड़ी बहुत चहलकदमी भी फरमा लिया करते थे। घर वापस लौटने से पहले आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हर बार तवाफ़ काबा कर लिया करते थे। इसी दौरान आन हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रातों को अजीब व गरीब ख्वाब भी देखने लगे थे, जो मनोवन पूरे भी हो जाते थे। हिराई रियाजतों के मौज़ूआत। हिरा की रूहानी रियाजतों में आन हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिन मुख्तलिफ मौज़ूआत पर संजीदा गौर व फिक्र फरमाया करते थे वो कुछ इस किस्म के थे। 1. इंसानी ज़िंदगी और इसके गर्ज़ व गायत। इंसानी ज़िंदगी का आगाज़ कैसे हुआ? ज़िंदगी का असल मकसद क्या है? क्या इंसान अपने अफकार व अमाल में खुद मुख्तार है या खारजी अवामिल का ताबे है? क्या ये ज़िंदगी यही ख़त्म हो जाती है या ये सिलसिला आइंदा भी जारी रहता है? मौत के बाद ज़िंदगी का जवाज़ और कैफियत क्या है? वगैरह वगैरह। हक़ व बातिल के मसाइल। हक़ क्या है? बातिल क्या है? दोनों में फ़र्क और इम्तियाज़ क्या है? नंबर 3, अल्लाह की इबादत और बुतों की पूजा। तौहीद में सही ईमान क्या है? लोग हाथ से बनाए हुए बुतों और झूठे खुदाओं की परस्तिश क्यों करते हैं? माशरे को शिर्क और बुत परस्ती से निजात कैसी दिलाई जाए? नंबर 4, बदअखलाक़ी और बदउनवानी से निजात। अहले मक्का इस कदर बदअखलाक़ क्यों है? उन्हें बदउनवान तर्ज़ हयात से निजात कैसे दिलाई जाए? वगैरह वगैरह। ये थे वो चंद मौज़ूआत जिन पर आन हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हिराई रियाजतों के दौरान संजीदा गौर व फिक्र फरमाया करते थे। हिराई रियाजतों का तरीक़ेकार और फ़लसफ़ा। एक और बुनियादी नुक्ता जवाब तलब है। हिराई रियाजतों में आन हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फ़लसफ़ा और तरीक़ेकार क्या थे? इब्ने कसीर ने इसके बारे में इन 3 नज़रियों का जिक्र किया है। हज़रत नूह अलैहिस्सलाम की शरीयत। बाज़ दानिश्वरों के नज़दीक आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उन दिनों हज़रत नूह अलैहिस्सलाम की शरीयत को मद्देनज़र रखा करते थे। नंबर 2, हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम और हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की शरीयतें। चंद मुअर्रिखीन ने लिखा है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम शरीयत इब्राहीमी और शरीयत मूसा की पैरवी किया करते थे। नंबर 3, अपनी खसूसी शरीयत। एक मकतब फ़िक्र के नज़दीक आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी एक मखसूस शरीयत को ज़ेर नज़र रखते थे, जिसकी हकीकत का इंकिशाफ आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर हो चुका था। ये आखिरी नज़रिया ज़्यादा सही मालूम होता है।
ہر کیف جو نظریہ بھی صحیح ہو، یہ حقیقت آشکار ہے کہ آن حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہرائی ریاضتیں تہنس کے ان روایتی سلسلوں سے مختلف تھی جو قدیم عرب کے نیک منش دانشوروں میں مروج اور مقبول تھے۔ نبوت کی حیرت انگیز ابتدا۔ ایک تاریخی رات آن حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حسب معمول غار حرا میں روحانی غور و فکر میں مہو تھے۔ تاریخ 9 ربیع الاول 12 فروری 611 تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عمر اس وقت 40 برس تھی۔ کوہ حرا کے پرشکوہ پہاڑی سلسلوں پر رات کا سناٹا طاری تھا۔ اچانک حضرت جبرائیل علیہ السلام غار میں نمودار ہوئے اور فرمانے لگے، محمد مبارک قبول فرمائیے، آپ اب اللہ تعالیٰ کے رسول ہیں، میں جبرائیل ہوں۔ اس ڈرامائی انداز میں یہ تاریخی خوشخبری سنا کر حضرت جبرائیل علیہ السلام تو چلے گئے، مگر آن حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم طرح طرح کے خیالوں میں غوطہ زن ہو گئے۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام کے 3 مختصر فقرے آن حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نام اللہ تعالیٰ کا پہلا پیغام تھے۔ نتیجتاً آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خاصے خائف اور متخیر ہوئے۔ اضطراب کے اس عجیب عالم میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر کپکپی طاری ہو گئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بڑی تیزی سے گھر پہنچے۔ آتے ہی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے بستر پر لیٹ گئے اور حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے کہا کہ میری اوپر چادر ڈال دو۔ کچھ عرصہ آرام کرنے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو قدرے سکون محسوس ہوا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پھر حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو غار حرا والا سارا واقعہ سنا دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ بھی کہا، ان دنوں مجھے کچھ عجیب و غریب محسوسات بھی ہو رہے ہیں جس سے مجھے اکثر خوف بھی آتا ہے۔ مجھے خدشہ ہے کہ شاید میں آسیب زدہ ہوں، میری تو زندگی بھی خطروں میں نظر آتی ہے۔